सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत कबीर। संत कबीर मध्यकालीन संतों में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। अपनी सरल किंतु सार गर्भित तथा मर्मस्पर्शी वाणी के कारण कबीर आज भी बहुत लोकप्रिय है। गुरु रविदास, पीपा, दादू, मीरा, रज्जव, मलुकदास, तुकाराम, गरीबदास, तुलसी साहब आदि संतों ने अपनी वाणी में कबीर का उल्लेख बड़े आदर भाव के साथ किया है। परंतु ना तो कबीर के समकालीन कवियों और इतिहासकारों ने और न बाद में आने वाले संतों ने कबीर के जीवन वृत्तांत पर कोई प्रकाश डाला। शरीयत और कर्मकांड में जकड़े लोगों ने कबीर की कठोर आलोचना की है, तो कबीर के उत्तराधिकारियों ने उनकी इतनी प्रशंसा की है कि उनके वृत्तांत चमत्कारिक घटना और अतिशयोक्ति से परिपूर्ण हो गए हैं। कबीर की जीवन गाथा मौखिक परंपराओं से होती हुई कल्पना और सच्चाई के साथ इतनी घुल मिल गई है कि आज वास्तविकता का पता लगाना कठिन हो गया है। फिर भी इन वृत्तांतों के पीछे एक ऐसे व्यक्तित्व की झलक मिलती है जो एक महान संत, पूर्ण सद्गुरु और सरल हृदय भक्त होने के साथ ही स्पष्टवादी, निर्भीक तथा अपने आदर्शों के लिए हर प्रकार की आलोचना और यातना सहने को तैयार था। कबीर का सबसे पहला उल्लेख नाभादास की भक्तमाला में मिलता है। यह ग्रंथ सन 1585 में संपूर्ण हुआ था। यद्यपि इसमें कबीर के जन्म, जाति, माता पिता आदि का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इससे कबीर के चरित्र और दृढ़ता का पता चलता है कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम घट दर्शनी, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबई के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नहीं बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। ये भक्तमाल नाभादास के ग्रंथ में मिलता है। 18वीं सदी के प्रारंभ से कबीर के जन्म के साथ कई चमत्कारिक बातें जुड़ने लगी। कुछ लोगों के अनुसार वे रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप जन्मे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। रामानंद ने ये ध्यान ना देते हुए कि उन्हें नमस्कार करने वाली स्त्री विधवा है, आशीर्वाद दिया पुत्रवती हो। ब्राह्मणी ने बालक को बनारस के समीप लहरतला तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर पंथियों ने तो यहाँ तक माना कि कबीर के कोई माता पिता ना थे और उन्होंने आकाश से एक ज्योति के रूप में उतरकर बालक का रूप धारण कर लिया। परंतु संत रविदास, गुरु अमरदास जी, रज्जव आदि संतों ने स्पष्ट लिखा है कि कबीर ने एक मुस्लिम जुलाहन के गर्भ से जन्म लिया। गुरु अमरदास जी ने कबीर को जुलाहा कहा है और संत रज्जव कहते हैं कि महान संत कबीर ने एक जुलाहन की कोख से जन्म लिया। जुलाहा गर्भे उत्पन्नो साध कबीर। तो धर्मदास जी जो कबीर के शिष्य थे कहते हैं कि कबीर की माता तुर्क और पिता जुलाहा थे। माए तुर्कनी बाप जुलाहा, बेटा भगत भय। तो गुरु रविदास जो स्वयं कबीर के समकालीन थे स्पष्ट लिखते हैं कि कबीर के माता पिता मुस्लिम ही नहीं थे, बल्कि उनके कुल में ईद आदि त्योहारों के समय जानवरों की बलि भी दी जाती थी और शेख, सैयद, पीरों आदि की मानता मानी जाती थी। आप आगे कहते हैं कि जो पिता शरीयत का पाबंद था
उसके पुत्र कबीर ने अपने ऊंचे आचरण और भक्ति के द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाई कि जाके ईदी बकरीदी कुल गौर बधु करई मनियाई शेख शहीद पीरा जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। तो इस लेख का ध्येय कबीर के जीवन से संबंधित मतभेदों का विवेचना करना नहीं बल्कि 15वीं शताब्दी के इस महान संत के व्यक्तित्व और शिक्षा पर प्रकाश डालना है कि जाति, कुल, सामाजिक स्तर आदि से संतों की महानता का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में संत सबके होते हैं, उनकी कोई जाति, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, ना ही वे मनुष्य के बनाए हुए ऐसे भेदभाव को मंजूर करते हैं। तो कबीर स्वयं कहते हैं कि वे न हिंदू हैं न मुसलमान, वे सभी मनुष्यों के समान 5 तत्वों की देह धारण किए हुए हैं जिसके अंदर अदृश्य आत्मा निवास करती है। कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाई, 5 तत्व का पुतला गैवी खेले माही। ये कबीर साखी संग्रह के पृष्ठ 75 से लिया गया है कि कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ। उसके पिता नीरू और माता नीमा जुलाहे थे और बनारस नगर के बाहरी छोर पर रहते थे। तो छोटी उम्र से ही कबीर का झुकाव परमार्थ की ओर था। यद्यपि उनको किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, फिर भी कबीर की रचनाओं से पता चलता है कि वह एक विवेकशील तथा तीव्र बुद्धि व्यक्ति थे जिन्हें गूढ़ तत्वों को समझने, उनकी गहराई में जाने तथा उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता प्राप्त थी। तो बचपन से ही कबीर जुलाहे के व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे वे अपने कुल के इस व्यवसाय में कुशल हो गए, परंतु इसके साथ ही रूहानी बातों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। कई बार वे अपना समय आत्मिक चिंतन और आध्यात्म में बिताते थे, जिसको देखकर कभी कभी उनके माता पिता चिंतित हो उठते थे। तो शुरू से ही कबीर दयालु और कोमल हृदय थे। वे किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे। सर्दी के दिनों में एक बार कबीर अपने पिता के आदेश से कपड़ा बेचने हाट में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक दरिद्र ठंड से ठिठुरता हुआ मिला। उसकी दशा को देखकर कबीर से ना रहा गया और आधा कपड़ा उसे दे दिया, परंतु उस गरीब आदमी ने बाकी कपड़ा भी मांगा। कबीर उसे मना न कर सके। पूरा कपड़ा उसे देकर खाली हाथ घर लौट आए और अपने पिता की नाराजगी और डांट चुपचाप सह ली। तो कबीर के पदों से पता चलता है कि अपने जीवन के आरंभ में वे कई महात्माओं से मिले। संभव है कि उनसे कबीर को संतोष ना मिला हो। बनारस में रहते हुए उन्हें शरीयत और कर्मकांड के खोखलेपन का अनुमान हो गया था। उनकी खोज बाहरमुखी पूजा पाठ, इबादत आदि से किसी ऊंची वस्तु के लिए थी। कबीर ने अपने जीवन में जिस मार्ग का उपदेश दिया वह शब्द का मार्ग है। जीते जी प्रभु की प्राप्ति और बाहर के रीति रिवाजों से हटकर अंदर जाने का मार्ग है। इस मार्ग में कबीर को किसने दीक्षा दी, उनके सतगुरु कौन थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है। अपने सतगुरु के विषय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। परंतु संत मत का यह अटल नियम है कि बिना पूरे गुरु के जीव को शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वयं कबीर ने अपनी वाणी में गुरु और गुरु के प्रति प्रेम की अपार महिमा की है। निश्चित ही शब्द मार्ग में दीक्षा देने वाले कोई संत कबीर के गुरु थे, परंतु कई अन्य संतों की भांति ही कबीर ने अपने सतगुरु का नाम प्रकट नहीं किया है। तो परंपरा से मान्यता चली आ रही है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर ने जब संतों के रूहानी मार्ग का उपदेश शुरू किया तो परिपाटियों में बंधे लोगों ने उनका विरोध और उनकी आलोचना की। मुसलमानों ने उन्हें काफिर और हिंदुओं ने निगुरा कहना शुरू कर दिया। इस आलोचना से कबीर समझ गए कि परिपाटी और कर्मकांड के गढ़ बनारस में उन्हें लोग शब्द मार्ग का शांतिपूर्वक प्रचार नहीं करने देंगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का आसरा लेना आवश्यक समझा जिसका बनारस के लोगों पर गहरा प्रभाव हो। तो ऐसे व्यक्ति स्वामी रामानंद थे, जिन्हें एक विद्वान
शास्त्रों के ज्ञाता और धार्मिक नेता के रूप में पंडितों, पुरोहितों और सब वर्ग के लोगों का आदर प्राप्त था। परंतु रामानंद मिलेच्छों तथा नीची जाति के लोगों का मुख तक नहीं देखते थे। कबीर के लिए उनसे दीक्षा प्राप्त करना आसान न था। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने चतुराई से रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त किया। रामानंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों में लेट गए। सवेरे के धुंधले प्रकाश में रामानंद कबीर को न देख पाए और उनका पैर कबीर के सिर को लगा। चौंक कर रामानंद बोल उठे, राम के राम के। कबीर चुपचाप उठकर आ गए और उन्होंने अपनी आप को स्वामी रामानंद का शिष्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोगों ने रामानंद से शिकायत की और पूछा कि उन्होंने एक मुसलमान को अपना शिष्य क्यों बनाया है। जब उन्होंने इस बात को गलत बताया तो कबीर को बुलाया गया। रामानंद ने पर्दे के पीछे से पूछा कि कबीर ऐसी असत्य बात क्यों कह रहे हैं। कबीर ने उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर उनके सिर को अपने चरण से छूकर रामानंद स्वामी ने राम राम मंत्र देकर कबीर को दीक्षा दी। सत्यवादी रामानंद बात से इनकार न कर सके और कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने कबीर से पर्दा रखा। मूल रूप में कबीर और रामानंद के मार्गों में बहुत अंतर था। कबीर ने हमेशा गुरु रूप में रामानंद का आदर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी रामानंद की पूजा विधि और परंपरागत मान्यताओं को नहीं अपनाया। तो रामानंद अपने इष्ट की मानसी पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा में मूर्ति के सिर पर मुकुट रख दिया, पर हार पहनाना भूल गए। हार इतना बड़ा ना था कि मुकुट पर से गले में डाला जा सकता। रामानंद इसी उलझन में थे कि कोठरी के बाहर बैठे कबीर ने आवाज़ दी कि गुरुदेव, घुंडी खोलकर माला पहना दीजिए। यह सुनकर रामानंद को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह मलेच्छ जुलाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद ने कहा, हटा दो पर्दा। कबीर साहब, क्या पर्दा? तो रामानंद को देखकर कबीर उनके चरणों में झुकने लगे, परंतु रामानंद ने उन्हें गले से लगा लिया। तो रामानंद श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसमें श्री रामचंद्र तथा सीता की भक्ति के साथ वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद का सम्मिश्रण है। वे वर्ण व्यवस्था तथा बाहरमुखी क्रियाओं के समर्थक थे। परंतु कबीर के संपर्क में आकर स्वामी रामानंद भी शब्दमार्गी हो गए। जैसा कि आदि ग्रंथ में प्राप्त उनके एक पद से पता चलता है कि इस पद में बाहरमुखी उपासना का खंडन करते हुए रामानंद कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, शरीर रूपी घर के अंदर है। मैं अपने सतगुरु पर बलिहार जाता हूँ, जिसने मेरे सब भ्रमों को नष्ट कर दिया। सतगुरु का प्रदान किया हुआ शब्द करोड़ों कर्मों का नाश करता है। कि कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन भय पंग। एक दिवस मन भय उमंग, घस चंदन चोआ बहु सुगंध। के पूजन चाली ब्रह्म ठाई, सो ब्रह्म बताइयो गुरु मन ही माई। जहाँ जाइए जहाँ तल पखान, तू पूरी रहियो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोई, उहाँ तट जाइए जब यहाँ न होई। तो सतगुरु में बलिहारी तोर, जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोटि कर्म। तो रामानंद स्वामी द्वारा रचे कुछ और पद भी मिलते हैं जो इसी भाव को प्रकट करते हैं। तो कबीर के समकालीन लेखकों ने यह नहीं बताया कि कबीर ने विवाह किया था अथवा नहीं, परंतु कबीर की मृत्यु के 100 वर्ष बाद के ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं कि कबीर विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोही था। अपने एक दोहे में कबीर स्वयं कहते हैं कि उन्होंने भी विवाह किया था। तो सब संतों के समान ही कबीर ने भी गृहस्थ जीवन की सराहना की। उन्होंने संतोष और शील का उपदेश दिया, कठोर संयम, संन्यास और ब्रह्मचर्य का नहीं। वे इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, इंद्रियों के दमन का नहीं। तो जिस शील की कबीर ने महिमा की है वह आंतरिक आनंद और नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाला
स्वाभाविक शील है जिसके आगे संसार के भोग फीके हो जाते हैं। कबीर आजीवन जुल्हे का कार्य करते हुए अपना तथा अपने परिवार का पालन करते रहे। इस व्यवसाय में ना तो बहुत कमाने की गुंजाइश थी और ना ही कबीर को धन की कोई इच्छा थी, तो अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से इन्होंने अपना गुजारा किया। अपने एक पद में वे प्रभु से समृद्धि और सुख के साधनों की याचना नहीं करते, न भविष्य के लिए धन जुटाने की इच्छा प्रकट करते हैं। वे प्रभु से केवल अपने और अपने परिवार के गुजारे जितना ही मांगते हैं ताकि भक्ति में बाधा न आए। तो कबीर के शिष्यों में राजा, नवाब, सेठ व साहूकार भी थे जो कबीर को सब प्रकार के सुख के साधन, धन, संपत्ति आदि भेंट कर सकते थे, परंतु कबीर ने कभी अपने अथवा अपने परिवार के लिए कोई भेंट मंजूर नहीं की और न कभी किसी के आगे हाथ पसारा। साध अथवा संत के गुणों का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि संत को अपने शिष्यों का प्रेम चाहिए, धन नहीं। जो धन के भूखे हैं वो संत नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना आए। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। तो कबीर के अनुसार मांगन गए सो मरे रहे, मरे जो मांगन जाए। वे अपने लिए स्पष्ट कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के कारण, परमारथ के कारण मोह ना आवे लाज। संत रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद आदि कोई भी चीज ना तो कभी मांगते न स्वीकार करते हैं, परंतु अपने शिष्यों का धन संगत की सेवा में अवश्य लगवा देते हैं ताकि उनकी कमाई सफल हो। और कबीर ने गुरु और शिष्यों के आदर्शों को एक दोहे में इस प्रकार प्रकट किया है कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछू न ले। तो कबीर के कुछ पदों से पता चलता है कि कभी कभी उन्हें तथा परिवार के सदस्यों को भुने हुए चने खाकर गुजारा करना पड़ता था, परंतु इसकी कोई उन्हें शिकायत न थी। संतोष ही कबीर का सबसे बड़ा धन था। उनका कथन है कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, शाहन के साथ। और कबीर खुद अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शहंशाह रहे जिन्हें न किसी बात की चिंता थी और न किसी वस्तु की कामना। धन्यवाद।